और होने वाले बच्चे पर इसकी मनहूस छाया पड़ ही गई। इस डायन को हमारे सर पर क्यों बिठा कर रखा है? अरे पूरे परिवार को खा जाएगी। अरे इस करम जली को उठा क्यों नहीं लेते हैं? क्या अनाप शनाप बक रही हैं आप? अगर बहू की भलाई चाहती हैं आप तो भोलेनाथ से उसके लिए प्रार्थना कीजिए ना। हाँ तो वही कह रहे हैं भगवान से कि वो इस डायन से हमारा पीछा छुड़वाए। जवाब तो देना होगा ना कार्तिक को। हे भगवान, बस वो अभी आता ही होगा। हम तो उसे साफ साफ कह देंगे कि उसकी प्राण प्यारी बहन डायन है, डायन। उसकी घरवाली और बच्चे को खा गई और बाकी जो बचे हैं ना उनको मारने के बाद ही उसके कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। हाँ दीदी, दीदी, बाबूजी, बाबूजी रोकिए दीदी को। कहाँ जा रही है वो? रोकिए उन्हें। आखिर वो क्या करेगी बेटा? कब तक तेरी माँ के कड़वे बोल सहती रहेगी? सुबह उठते ही गाली, दिन भर गाली, रात को सोते वक्त गाली। आखिर उसका भी दिल है बेटा। दिन भर आप गाली देती रहती हैं, जी नहीं भरता आपका? आखिर आप चाहती क्या है? एक बार कह दिया ना, छुटकारा। हम उसे छुटकारा चाहते हैं। मर जाए तो लड्डू बांटेंगे। हाँ हमारी बहू कैसी है? अभी कुछ बता नहीं सकते, डॉक्टर ने जी अंदर देख रही हैं। सुन लिया, अब आप ही जवाब देना कार्तिक को। अरे ये कहाँ चली गई? देखा, घर में उस डायन ने सब पे जादू कर दिया है। हे भगवान, अब क्या करेंगे? क्या जवाब देंगे कार्तिक को? भैया, 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 भैया रुकिए भैया। भैया क्या बात है छुटकी, इतनी घबराई हुई क्यों? भैया वो छुटकी, सब ठीक तो है ना? हे भगवान। भैया अब जल्दी से दवा खाने चाहिए। हम दीदी के पास जाते हैं, हम जानते हैं वो कहाँ होंगी। जिस घर में इस श्रापित लड़की का वास होगा, उस घर का मंगल कभी हो ही नहीं सकता। दो चार चिल्लर जो घर में आते थे, वो भी मैं बंद कर दिए। हे भगवान, जाने कौन से जन्म का पाप था जो ये श्रापित लड़की हमारे गले पड़ गई। अब मैं छूकर अपनी बीमारी हमारे बच्चे को लगाना चाहती हूँ। अब तो यहाँ है ना, तो हमारा बच्चा जिंदा नहीं बचेगा। भाभी मेरी सीढ़ियाँ, भाभी, भाभी नहीं, भाभी नहीं। दीदी, छुटकी, आज भाभी और उनके होने वाले बच्चे की जान हमारे वजह से खतरे में है ना। कुछ नहीं होगा उन्हें दीदी। और भाभी के गिरने के लिए आप खुद को दोषी क्यों मान रही हैं?
आप तो उन्हें बचाना ही चाहती थी ना दीदी। आप निर्दोष है दीदी, आपकी कोई गलती नहीं है। चलिए घर चलिए, भैया भी आ गए। भैया आ गए? अच्छा हुआ भैया आ गए। छुटकी, एक तुम्हारे और बाबूजी के अलावा भैया ही तो हैं जो हमें समझते हैं। हम भैया को समझाएंगे, वो हम पर विश्वास करेंगे। उन्हें बताएंगे कि हमने भाभी को कुछ नहीं किया। भाभी हमारे दुश्मन थोड़ी है। भैया समझ जाएंगे ना? भैया सब कुछ जानते हैं दीदी, वो सब कुछ संभाल लेंगे। आप बस घर चलिए, चलिए। अम्मा, कार्तिक बेटे, बाबूजी, ये सब कैसे हो गया बाबूजी? डॉक्टर ने डॉली। घबराने की कोई बात नहीं, तुम्हारी पत्नी और बच्चा बिल्कुल सही सलामत है। सब भोलेनाथ की कृपा है बेटा। हमें पूरा विश्वास था कि वो बहू और बच्चे का कोई अहित नहीं होने देंगे। हाँ हाँ, जाने किस देवता पितर ने बचा लिया, वरना आपकी बेटी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी उनकी जान लेने में। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? कार्तिक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी। देखो, ऐसे समय में माँ की जो देखभाल होनी चाहिए उतनी तुम्हारी पत्नी की नहीं हो पा रही है। भगवान की दया से आज तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। मेरी मानो तो ज्यादा से ज्यादा समय अपनी पत्नी के साथ बिताओ। ये सब क्या है? आप ऐसे करेंगी तो हम बाहर शहर में रहकर काम कैसे कर पाएंगे? बस ये आपका प्यार ही था जो आज आप हमारा मुंह देख पा रहे हैं, नहीं तो आपकी बहन हमारे बच्चे को सही सलामत जन्म नहीं लेने देगी। ये क्या हो गया है आपको? गंगा हमारी दुश्मन नहीं है। गंगा हमारे होने वाले बच्चे की बुआ है। भला वो क्यों बच्चे का बुरा चाहेगी? आप उसके बारे में ऐसा मत सोचिए। नहीं सोचेंगे तो सच बदल जाएगा क्या? क्या ये सच नहीं है कि आपकी बहन शापित है, छूत की बीमारी लेकर घूम रही है? अगर उसकी बीमारी की छाया हमारे बच्चे पर पड़ गई तो? फिर से वही बात शुरू कर दी। बचपन से हम सब साथ रहते हैं, साथ खाते पीते हैं। अगर ऐसा होता तो हम सबको ये बीमारी नहीं हो जाती। आप बेकार का वहम दिमाग से निकाल दीजिए। वहम तो अपने दिमाग से हम निकाल देंगे, पर इस दिल का क्या करें? और फिर आप ही कहते हैं ना कि गर्भवती औरत को अच्छी अच्छी चीजें देखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में माँ जो देखती है, जो सोचती है, बच्चा वैसे ही होता है। लेकिन हम दिन रात क्या देखते हैं? उस गंगा का वो दाग वाला हाथ। क्या उस दाग का असर हमारे होने वाले बच्चे पर नहीं पड़ेगा? देखिए, गंगा आपकी बहन है, आप उससे जितना प्यार करना चाहते हैं कीजिए, पर इस आने वाले बच्चे पर भी तो आपका कोई फर्ज बनता है कि नहीं? और भगवान ना करे अगर गंगा जैसी बीमारी हमारे बच्चे को लग गई तो हम तो उसी दिन जहर खाकर अपने बच्चे को भी मारकर खुद को भी मार देंगे। हाँ, और हमने अपने मम्मी जी पापा जी को भी बुला लिया है। पहले आप ठीक तो हो जाइए। डॉक्टर जी ने आपसे आराम करने के लिए कहा है ना, आप आराम कीजिए। हम जरा अस्पताल के पैसे भरकर आपको घर ले जाने का बंदोबस्त कर आते हैं। हम तो पहले से ही कहते थे बाबूजी, मंदिर में गाने बजाने का काम का कोई भरोसा नहीं है। क्या मतलब? आपने एक ऐसे काम में अपना पूरा जीवन लगा दिया जिसका कोई भविष्य नहीं था।
पूरी जिंदगी आप मंदिर में भजन गाते रहे, प्रवचन करते रहे, क्या मिला आपको बाबूजी? ना तो आप पैसा जमा कर पाए, ना ही परिवार को कोई भविष्य दे पाए, और उन लोगों को आपको मंदिर से निकालने में 2 पल भी नहीं लगे। क्या फायदा ऐसे भजन गाने का बाबूजी? फायदा? तुम फायदा पूछ रहे हो? ये भूल गए कि इसी मंदिर में भजन की वजह से मैंने तो पाल पोस कर बड़ा किया, तो पढ़ा लिखा है, और आज तुम पूछते हो कि फायदा क्या है? माना कि हम पैसा नहीं जोड़ पाए, हमने संपत्ति खड़ी नहीं की, लेकिन मान सम्मान के साथ जीवन यापन किया हमने। बाबूजी, हम आपसे बहस नहीं करना चाहते। आपको जो अच्छा लगता है आप कीजिए। ये लीजिए बाबूजी, इस महीने के घर का खर्चा। नहीं बेटा, ये पैसे हम मत दो। क्यों बाबूजी? क्यों क्या बेटे? कब तक हम घर की जिम्मेदारी संभालेंगे? हमसे जितना बन पड़ता था हमने किया बेटा। अब तुम बड़े हो गए हो, तुम घर की जिम्मेदारी संभालो, और हमें अब मुक्त करो बेटा। इन बूढ़ी हड्डियों में अब ताकत नहीं रही। पहले मंदिर में काम चलता था तो कुछ हिम्मत बंधी हुई थी, अब हिम्मत बेजवाब दी गई है। कई बार सोचते हैं तो दिमाग काम नहीं करता। कैसे चलेगा ये सब? अपनी बहू की हालत, तुम्हारी 2 बहनों के हाथ पीले करने हैं। इसलिए यही अच्छा होगा कि घर की जिम्मेदारियां अब तुम संभाल लो। अपने बूढ़े बाप को अब आराम करने दो बेटा, बड़ी कृपा होगी तुम्हारी। बाबूजी, आप भी ना बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। ये सारी बातें बाद में सोचेंगे, अभी आप ये पैसे रख लीजिए। अरे ये क्या करेंगे पैसे लेकर? बेटा, घर तो हमें चलाना पड़ता है। एक एक पैसे को दांत से पकड़ते हैं ना, तब जाकर महीना बीतता है। लेकिन इनकी समझ में आए तब ना। बिन कमाए ये हाल है, कमा लेते तो पता नहीं क्या करते। अम्मा, आप भी ना एक बार बस बोलना शुरू करती है तो बिना सोचे समझे बस बोली जाती है। अच्छा लो, अब हम चुप हो जाते हैं। थके मांदे आए हो, चलो हम तुम्हें हाथ मुंह धुलाकर तुम्हारे लिए खाना लगा देते हैं। और आप जाइए अंदर, आपकी थाली परोस कर रखी है। हाँ, चल चल।